आप सबको पता है, आप सब कभी कभी पढ़ाई करते हो ना, आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो चाहे आपके अंदर का कृष्ण हो, चाहे कोई बाहरी कृष्ण हो, हर कहीं ना कहीं कृष्ण आपके आसपास ही होंगे जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो आपको उस कृष्ण को पहचानना है और उनकी बातों को सुनना है, फिर पढ़ाई अपने आप होने लगती है। तो आज की कहानी माधव सर की। स्कूल में छुट्टी का टाइम था, छुट्टी के समय हलचल हुई थी, अभी छुट्टी होने में कुछ समय था, पर माधव सर अभी भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। लिख रहे थे और बच्चों से सवाल, माधव सर जो स्कूल के एक तरह से कह सकते हैं ना, जो हर समय पे बच्चों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और हंसी मजाक भी बहुत किया करते थे। तो ब्लैक बोर्ड पे कभी कभी लिखते लिखते ऐसे ही माधव सर का मन आया, तो एक दिन क्लास में बोलते हैं, पता है बच्चों, मैं ही कृष्ण हूँ। बच्चे हंसते हैं, क्या सर आप भी कुछ भी, वही माखन चुराने वाले, वही गोपियों को परेशान करने वाले, वही कृष्ण है क्या आप भी, थोड़ा जादू दिखाइए ना। ठीक है, तो बच्चे ऐसा कहते, माखन चुराने वाले मतलब वो भी कृष्ण अपने आप को बोलते थे। बच्चे भी थोड़ा सा क्या करते थे, मज़ा लेते थे और माधव सर कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप हंसते थे, एक छोटी सी मुस्कान देते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे। लेकिन हाँ, माधव सर मेहनती थे, वो बच्चों को हमेशा पढ़ाते रहते थे। उनकी चाहे जैसी समस्या हो, उनकी समस्याओं को क्या करते थे, सुनते थे और दूर करते थे। जब भी गणित पढ़ाना होता था तो गणित में भी उस सवालों को लेकर सॉल्व कराते, जब तक नहीं होता बच्चे बैठ के करते रहते थे, वो भी खुश हुआ रहते थे, वो भी खुश रहते थे। इंग्लिश का कोई चैप्टर था, नहीं समझ में आता था बच्चों को, तो उसको अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके वो इंग्लिश चैप्टर को समझाते थे, ताकि बच्चे और अधिक से क्या करते थे, समझ जाते थे। बच्चे भी उनसे जुड़े हुए थे, कोई भी समस्या होती थी बच्चे उनके पास जाते थे। लेकिन बच्चे देखते थे माधव सर को गुस्सा बहुत कम आता था। कोई भी समस्या होता था ना, वो हर समस्या में मुस्कुराकर बातों को कितने अच्छे तरीके, टालना नहीं, बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझा देते थे कि बच्चों को लगता ही नहीं था कि उनकी समस्याएं उतनी बड़ी हैं। बड़ी से बड़ी समस्या पे भी माधव सर क्या करते थे, हंसी में टाल देते थे। लेकिन हाँ, जिस दिन गुस्सा आता था फिर उस दिन मारते भी थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि जब एक बार इसी तरह एक बच्चा आता है, उनको समस्या, मतलब बच्चा बहुत परेशान था, पढ़ने में कमज़ोर बच्चा था, तो समस्या था उसका कि वो माधव सर से बोलता था कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत धीरे धीरे क्या हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। माधव सर ने उसको कहा, देख बेटा, महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को ऐसा ही लगा था। महाभारत के युद्ध सुने हो ना कहानी, अर्जुन क्या होते थे, अर्जुन को बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे यहाँ पे वो युद्ध लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध में जितने लड़ने वाले लोग थे सभी उनके क्या थे, रिश्तेदार थे। कोई भाई था तो कोई ताऊ था तो कोई उनके गुरु थे। तो माधव सर बोलते हैं कि बेटा देख, अर्जुन के मन में भी बहुत बड़ा संशय था, वो भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले यही सोचता था कि मैं यहाँ पे युद्ध कैसे करूँगा, यहाँ तो मेरे सब अपने हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन ने क्या किया था, गांडीव उठाया था, अर्जुन वो युद्ध जीते थे। तो तुझे भी बेटा मेहनत करनी है। अगर तू मेहनत करेगा तो समझ, ये तेरा स्कूल है, ये जो तेरा पढ़ाई का मैदान है, यही तेरा क्या है, कुरुक्षेत्र है, और तेरा कलम ही तेरा क्या है, गांडीव है। तो इस कुरुक्षेत्र में तुझे भी गांडीव को उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पीछे हटेगा तो तेरा कुछ नहीं होगा। बच्चे को माधव सर की बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई और उसके बाद से वो बच्चा दिन रात मेहनत करता गया। केवल वही बच्चा नहीं, क्लास के सारे बच्चे माधव सर से मिलकर साथ मेहनत करते गए और देखते गए, धीरे धीरे पूरे क्लास का रिजल्ट जो होता गया ना, सुधरता गया। माधव सर ने सबके साथ मेहनत की, धीरे धीरे क्लास का रिजल्ट क्या होता गया, सुधरता गया। लेकिन ये क्या, अचानक से एक दिन माधव सर स्कूल से गायब हो गए। माधव सर किसी को कहीं दिखाई नहीं दिए, पूछने पर कहीं पता नहीं चलता था कि माधव सर कहाँ चले गए। सभी बच्चे माधव सर को खोजते थे लेकिन माधव सर कहीं दिखाई नहीं देते थे। तभी एक बच्चे को स्कूल के माधव सर के केबिन में एक बांसुरी का कवर मिला। उस कवर पे एक नोट्स लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें शायद पता नहीं था कि मैं ही तुम्हारा कृष्ण था। मैं तुम्हें बार बार ये बातें बताता था कि तुम क्या करो, अपने आप से मेहनत करो और तुम्हें भी ये काम करना होगा, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। तुम्हें अपने अंदर के कृष्ण को क्या करना होगा, जानना होगा। जिस दिन तुमने अपने अंदर के कृष्ण को पहचान लिया, उस दिन से तुम मेहनत करना भी क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। तो कृष्ण कहीं और नहीं, वो तुम्हारे आसपास हैं। तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, कृष्ण उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आएंगे। तो मेहनत करो, कृष्ण साथ देते हैं। थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण।